नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रभाकर जाय भाई। त्रिमूर्ति होम्योपैथी ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप सभी का स्वागत। आज मैं आपको बारिश के मौसम में क्या क्या बीमारी होती है और उससे क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए और घर पे क्या केयर लेना चाहिए ताकि ये सब बीमारियों से अपन बच सके, इसके बारे में बोल रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइबर से, आपके एक लाइक से मुझे बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो चलते हैं आज बारिश के मौसम में होने वाली बीमारी की तरफ। तो क्या क्या बीमारियां होती है बारिश में, जैसे कि पानी और खाने से जो फैलती है वो कुछ बीमारियां होती है, कुछ हवा से फैलने वाली बीमारियां हैं, कुछ मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां हैं, कुछ स्किन की तरफ होने वाली बीमारियां हैं। ऐसी बीमारियां होती है ये बारिश के मौसम में। तो सबसे पहले हम फूड और वाटर बॉर्न डिजीज देखते हैं, मतलब पानी और खाने से होने वाली बीमारियां, जिसमें सबसे पहले होता है कॉलरा या फिर गैस्ट्रोएंटराइटिस या डायरिया या डिसेंट्री। ऐसे कॉमनली हजमे की बीमारियां होती है पानी दूषित पीने से या खाना दूषित खाने से। ये बीमारियों में क्या होता है, दस्त लगता है, मतलब लूज मोशन होते हैं, उल्टी हो जाती है, मचलाहट हो जाती है, पेट में दर्द होता है और ये सब चीज़ों की वजह से डिहाइड्रेशन होने का डर रहता है, जो कि एक सीरियस चीज हो सकती है अगर इसको मेंटेन नहीं किया तो पानी से होने वाली बीमारियां हजमे की, कॉलरा, गैस्ट्रो, डायरिया, डिसेंट्री। और दूसरी बीमारियां होती है पानी से और खाने से, जो कि टाइफाइड है, जो कि साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है। ये इन्फेक्टेड पानी या इन्फेक्टेड खाने से हो सकता है। टाइफाइड में होता क्या है, एक लंबे समय तक कंटिन्यूस फीवर चलता है, जो कि कम ज्यादा नहीं होता है, वो कंटिन्यूस फीवर रहता है, 1-2 डिग्री का फर्क होता है। और इसमें सर दर्द होता है, बदन दर्द होता है, इसमें भी आगे चल के उल्टी हो सकती है और डायरिया भी हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ दिनों के बाद इसमें बॉडी पे रैश आना शुरू हो जाता है, उसमें खुजली शुरू होती है। ये होते हैं टाइफाइड के लक्षण। और इसके साथ साथ पानी से और खाने से होने वाली बीमारी है पीलिया, हेपेटाइटिस ए, जिसमें स्किन पीली दिखती है, आंखें पीली दिखती है, भूख कम हो जाती है, भूख लगती नहीं है, मचलाहट हो जाती है, उल्टी हो जाती है, पेट में दर्द होता है और साथ साथ में बुखार भी रहता है। ये बीमारियां होती है पानी से या खाने से, जो दूषित खाना या दूषित पानी पीते हैं उसके कारण ये बारिश के मौसम में होने वाली कॉमन बीमारियां हैं। इसके साथ साथ बारिश के मौसम में जो इन्फेक्शन फैलता है अपनी सांस से या एयर से जो फैलता है, उसमें फ्लू होता है, इन्फ्लुएंजा होता है या कॉमन कोल्ड होता है, जिसमें सर्दी ज़्यादा हो जाती है, छींकें आती है, गले में दर्द रहता है, सर दर्द होता है, बदन दर्द होता है और खांसी और बुखार भी साथ में रहता है। ये होते हैं हवा से फैलने वाली बीमारियां। इसके साथ साथ मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां भी बहुत डेंजर होती है। उसमें सबसे पहले होता है मलेरिया। मलेरिया कैसा पहचानेंगे, इसमें बहुत ज्यादा राइगर्स, मतलब फीवर विथ राइगर्स आते हैं। राइगर्स यानी कि क्या, अपन 3-4 कंबल ओढ़ो तो भी ठंडी नहीं जाती है, पेशेंट एकदम कपकपाने लगता है ठंडी से और 4-4 ब्लैंकेट ओढ़ के सोता है फिर भी ठंडी कम नहीं होती। ये सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण होता है मलेरिया पहचानने के लिए। इसके साथ इसमें सर दर्द होता है, बॉडी एक होता है, बदन दर्द होता है। इसमें बुखार के साथ साथ हमको भूख नहीं लगती है, कमजोरी आ जाती है और साथ में उल्टी के भी लक्षण दिखाई देते हैं। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण जान भी जा सकती है। इसके साथ साथ डेंगू। डेंगू में सबसे सीवियर बॉडी एक होता है, इसको बोन ब्रेकिंग फीवर बोलते हैं। इसमें बोनी पेन होता है, मतलब मस्कुलर पेन नहीं रहता है, इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बोनी मतलब हड्डियों का दर्द ही मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण होता है डेंगू में। और इसमें बुखार रहता है, वीकनेस रहता है, भूख नहीं लगती है, मगर साथ साथ इसमें अगर हम ब्लड चेक करते हैं तो इसमें प्लेटलेट डाउन हो जाते हैं। अगर इसके कॉम्प्लिकेशन हो गए तो हर जगह से इसमें ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है, जान जाने की संभावना रहती है। मलेरिया, डेंगू, इसके साथ साथ हम लोगों को सबको मालूम है चिकनगुनिया, क्योंकि इसका एक एपिडेमिक आके जा चुका है, इसलिए चिकनगुनिया के नाम से सब लोग प्रचलित है। चिकनगुनिया में हमें बॉडी एक होता है, स्पेशली जॉइंट में पेन रहता है, मस्कुलर पेन रहता है और ये दर्द बहुत दिनों तक चल सकता है, महीने से लेके 6 महीने तक चलता है। तो ये 3 बीमारियां होती है मस्कीटो से। मलेरिया होता है फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो से, डेंगू होता है
एडिस इजिप्टी मस्कीटो से, जो कि मच्छर दिन में काटते हैं, और मच्छरों से होता है चिकनगुनिया। ये बीमारियां होती है मस्कीटो से। इसके साथ साथ बारिश के मौसम में हमने देखा है कि रिंगवर्म मतलब गजकरण जो बीमारी होती है, जिसको हम धात बोलते हैं, वो बीमारी होती है। या फिर अन्य एक बीमारी है जिसको हम टीनिया पेडिस बोलते हैं, जिससे मतलब हम अगर पैर पानी में ज़्यादा रखते हैं या पैरों पे नमी जमी रहती है तो पैरों की उंगलियों के बीच में कट आके उसमें फट जाते हैं। इसके साथ साथ स्केबीज का भी प्रमाण बारिश के दिनों में बढ़ता है। स्केबीज, रिंगवर्म, ये फैलने वाली बीमारियां हैं। ये एक से दूसरे को हो सकती है, इसके लिए भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बारिश के ये मौसम में हो गई ये एक्यूट में आने वाली बीमारी, मगर बारिश के कारण जिन लोगों को दमा है, जिन लोगों को रूमेटॉइड गठिया है, ये बीमारियां भी बारिश के मौसम में बढ़ जाती है। मतलब एक्यूट साथ साथ में क्रॉनिक बीमारियां भी बारिश के कारण बढ़ सकती है। तो याद रखें, अगर ये एपिडेमिकली आ रहा है जैसे, तो मतलब बहुत लोगों को साथ में आ रहा है, या फिर इसको साथी का रोग बोलते हैं या महामारी बोलती है, इसके लिए होम्योपैथी बहुत अच्छे से कारगर है। होम्योपैथी में जीनस एपिडेमिक नाम की दवा निकाली जाती है, जो कि कई पेशेंट की सिम्टम्स को जांच करके एक कॉमन मेडिसिन निकाला जाता है, जो सबके ऊपर दिया जाता है। अगर ये इंडिविजुअली आ रहा है तो सबके लिए अलग अलग दवा दी जाती है होम्योपैथी में। मगर हम घर पे इसके क्या बचावात्मक काम कर सकते हैं, इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशन देख सकते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको सविस्तर से बताऊंगा। एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा, ताकि बारिश के मौसम में आने वाली बीमारियां आपको परेशान न कर सके। तो प्रिवेंटिव जो चीज है, सबसे पहले हमने देखना चाहिए कि हमने क्लीन बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए, या फिल्टर का जो पानी होता है घर में वही पीना चाहिए। बाहर कहीं भी गंदा या बाहर का पानी नहीं पीना चाहिए, उससे बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए क्लीन बॉइल्ड वाटर पीना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ हम मार्केट जाते हैं, जहाँ से हम सब्जी या फल खरीदते हैं, वहाँ बहुत गंदगी रहती है। तो जब भी हम घर पे फल या सब्जियाँ लेके आते हैं तो इसको अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। फल और सब्जी को अच्छे से क्लीन करके ड्राई करके ही खाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है इन्फेक्शन को कम करने के लिए। इसके साथ साथ हमें बार बार हाथ धोना चाहिए, क्योंकि हम और कहीं भी छूते हैं तो हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। एयरबॉर्न डिसीज, कहीं भी अपन नल को हाथ लगाते हैं या कहीं टेबल को हाथ लगाते हैं या दरवाजों को हाथ लगाते हैं, तो वहाँ एयरबॉर्न के कारण वहाँ पे बैक्टीरिया होने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए हम अगर बारिश के दिनों में बार बार हाथ धोते हैं तो हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं। इसके साथ साथ हमें याद रखना है कि हमें घर का ही खाना खाना चाहिए, क्योंकि घर में हमें ताज़ा और फ्रेश खाना मिलता है। और अगर हम घर में खाना बना के रखते हैं तो उसको अच्छे से ढक के रखें, क्योंकि ये दिनों में मक्खियाँ बहुत होती है, उससे भी इन्फेक्शन बढ़ने का चांस होता है। बाहर का खाना तो आप बिल्कुल नहीं खाएं, क्योंकि बाहर खाने में गंदगी, इन्फेक्शन, मक्खियों से परेशानी, तो इन्फेक्शन बहुत बढ़ता है। इसलिए बारिश के दिनों में हम ज़्यादा से ज़्यादा घर का फ्रेश खाना ही खाएं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ हमने बारिश के दिनों में भीगने से परहेज करना चाहिए। अगर आपको भीगना ही पड़ता है, गलती से आप भीग जाते हैं, तो गीले कपड़े अपने शरीर पे ज़्यादा देर ना रखें। इनसे स्किन इन्फेक्शन या बुखार होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो हमने ज़्यादा गीले कपड़े हमारे शरीर पे ना रखें। जैसे ही गीले कपड़े हम उतार देते हैं तो टॉवेल से पूरा शरीर अच्छे से ड्राई कर लेना चाहिए, ताकि हमें कोई इन्फेक्शन ना हो। और ये दिनों में हमने हमेशा फुल कपड़े पहनना चाहिए, ताकि जो मस्किटो रहते हैं उसके काटने से हम बच सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका अगला पॉइंट मैं बताऊंगा हमेशा कि घर के आसपास या घर के छत पे या घर के आजू बाजू में कहीं भी पानी जमा नहीं होने देना, क्योंकि जहाँ जहाँ पानी गंदा या अच्छा पानी जमा होगा वहाँ मस्किटो की पैदाइश बढ़ जाएगी, जिसके कारण मच्छर बढ़ेंगे, और मच्छर से बढ़ने वाली बीमारियाँ बढ़ जाएंगी। इसलिए छत पे, अपने आस पड़ोस में, टायर, कूलर, ये सभी चीज़ों को आप अच्छे से क्लीन करके रख दीजिए, ताकि इसमें पानी जमा ना हो और आपको मच्छर का प्रादुर्भाव ज़्यादा देखने को ना मिले।
इसके साथ साथ अगर हम घर में मस्किटो ज़्यादा है, हर जगह मस्किटो होते हैं आजकल, मच्छर हर जगह है, तो हमने विंडोज़ को मस्किटो नेट लगाना चाहिए, घर में मस्किटो रिपेलेंट लगाना चाहिए। और घर में हमें एक वो आजकल बैट मिलती है जिससे हम मच्छर मारते हैं, वो भी घर में यूज़ करना चाहिए। ये सब चीज़ें यूज़ करके मच्छर के काटने से बचे, ताकि हम डेंगू जैसे बीमारी से, मलेरिया जैसे बीमारी से बच सके। तो हमने घर पे नेट और मस्कुलो रिपेलेंट यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो हमने रेनकोट या वाटर रेजिस्टेंस कपड़े पहनने चाहिए, जिससे हम गीले नहीं होंगे, हमारी स्किन को प्रॉब्लम नहीं होगा, हमारे बाकी बीमारियों में तकलीफ नहीं होगी, जैसे कि जोड़ों के दर्द के बढ़ने के चांसेस रहते हैं। और पैर में हमेशा वाटर प्रूफ शूज़ ही पहने, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके साथ साथ जो हमें बाकी बीमारियां हो जाती है, जिससे हमें संसर्ग होता है, एयरबॉर्न डिसीज है, उसके लिए जैसे हमने कोरोना में मास्क पहना है, वैसा मास्क हमने बारिश के मौसम में पहनना चाहिए, जिससे एयर से आने वाली बीमारियां हम रोक सके। और हमने हाथ बार बार धोना चाहिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके साथ साथ हमें एक घरेलू नुस्खा याद रखना है, दूध, हल्दी, अदरक और काला मिर्च, ये सब का एक तो काढ़ा या चाय बना के पिए, जो आपको बारिश के दिनों में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए काम में आएगा, आपको गर्मी देगा, और जिससे आप ठंडी से परेशान नहीं होंगे, बारिश से परेशान नहीं होंगे। ये आपको इम्यूनिटी और बीमारियों को कम करने के लिए बहुत अच्छा कारगर साबित होता है। दूध, हल्दी, अदरक और काली मिर्च की चाय या काढ़ा बना के पीना अच्छी बात है बारिश के मौसम में। इसके साथ साथ याद रखिए, अगर ये सब प्रिकॉशन करके भी आप बार बार बीमार हो रहे, बारिश के मौसम में अगर आपको डायरिया, कॉलरा जैसी बीमारी हो रही है, तो डॉक्टर को मिलना बहुत ज़रूरी है। आपके आस पड़ोस में जहाँ भी होम्योपैथिक डॉक्टर है, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे कंसल्ट करना है, मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, मेरा हॉस्पिटल का एड्रेस भी दिया हुआ है, तो आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बारिश के मौसम में हर प्रिकॉशन लेके आप हेल्दी रहे, यही शुभकामना के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।